हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो दोस्तों, आज कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट या फिर किसी भी वीडियो पे मैं बात नहीं करूँगी। आज मैं बहुत ही सीरियस मुद्दे पे बात करने आई हूँ, क्योंकि मैं खुद भी एक लड़की हूँ और ये बात मैं अच्छे से समझती हूँ कि किसी भी बहन या बेटी के साथ अगर कुछ भी गलत होता है, इवन कि किसी शादीशुदा लड़की को भी आप देख लो, उसके ससुराल में अगर कुछ भी उसके साथ गलत घटना घटती है तो कैसा फील होता है। खुद के ऊपर ही नहीं बल्कि पूरे परिवार के ऊपर क्या बीतती है। और आप सब ने सुना होगा कि हरियाणा में जो भी घटा, आपने सुना होगा, आई थिंक सभी लोगों को पता है कि जो मनीषा यानी कि हरियाणा के भिवानी गांव में जो घटना घटी मनीषा नाम की लड़की के साथ, वो कितना डरावना, कितना डेंजरस मोमेंट था वो। मतलब कि ये सोचकर किसी का भी दिल जो है वो बैठ जाएगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब मैंने मनीषा की फ़ोटोज़ देखी तो कसम से आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मतलब मेरा पूरी बॉडी ठंडी पड़ गई और अपने आप रोना निकलना स्टार्ट हो गया। तो आप सोच भी नहीं सकते कि उस लड़की पे क्या बीती होगी जब उसके साथ वो चीज़ घटी, और कैसे वो दानव और मतलब इतनी दहशत फैला दी उन लोगों ने उस गांव में कि कोई भी लड़की 100 बार सोचेगी अपने घर की चौखट को पार करने से पहले। और कितना मतलब दिल उन लोगों में होगा जिन्होंने उस घटना को अंजाम दिया। कैसे मतलब कोई किसी को इतना हर्ट कर सकता है, इतनी बुरी तरह से उसको मार सकता है किसी भी चीज़ से। मतलब मुझे इंसानियत के नाते ये चीज़ फ़ील हुई है। हालाँकि मेरा उससे कोई लेना देना नहीं, मैं उसे जानती नहीं, वो अलग सिटी से बिलॉन्ग करती है, अलग स्टेट से बिलॉन्ग करती है। लेकिन एक इंसान होने के नाते, एक लड़की होने के नाते मुझे वो चीज़ अच्छी तरह से फ़ील हुई है जो उसने शायद फ़ील की होगी जब उसके साथ ये चीज़ घटी होगी। मेरा, आप यकीन नहीं मानोगे, मेरा खुद ही रोना निकल गया जब मैं उसके बारे में बातें भी सुन रही थी कि उसके साथ ऐसा हुआ, उसको उसके ऊपर एसिड डाला गया। तो मतलब आप यकीन नहीं मानोगे, बहुत ज़्यादा हर्ट होता है यार। मतलब ऐसा फ़ील होता है कि वो चीज़ हमारे ही साथ हो रही है कहीं न कहीं। और आए दिन ये घटनाएँ सुनने को मिलती हैं, हर महीने उनकी, चाहे वो किसी पत्नी का पति के लिए हो। मैं ये पर्टिकुलर लड़की की ही बात नहीं कर रही हूँ, मैं लड़कों की भी बात कर रही हूँ। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ में लड़के ही गलत हों, लड़के भी और लड़कियां भी बराबर के हकदार हैं इसमें। क्योंकि पिछले जो केसेस थे उन सब का आपको अच्छे से पता ही है कि कैसे एक औरत जो है अपने पति का मर्डर करती है अपने प्रेमी के साथ मिलकर। और यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे एक लड़का किसी अननोन लड़की, मतलब लड़की भी नहीं यार, बच्ची बोलेंगे उसको, बेचारी अपना खर्चा चलाने के लिए एक प्ले स्कूल में पढ़ाती थी, अपने घर वालों को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहती थी। और उसके साथ क्या हुआ देखो, अपने गांव से अपने, जहाँ भी वो अपने काम के लिए जा रही थी, एडमिशन लेने जा रही थी, वटेवर जो भी जहाँ भी वो जा रही थी, वो अपने काम से जा रही थी। उसने ना तो किसी को कुछ बोला या फिर कोई भी मतलब सुनने को नहीं मिला है ऐसी चीज़ कि उसने किसी के साथ कोई झगड़ा मोल लिया हो या फिर किसी के बारे में कोई टिप्पणी की हो, कुछ भी बोला हो जिससे वो पर्सन ऑफेंड हो गया और उसने ये सब किया। नहीं, वो तो एक बच्ची थी बेचारी, अपने डेली रूटीन के काम से निकली घर से बाहर, और फिर 11 अगस्त की ये बात है और उसकी बॉडी 2-3 दिन बाद उसी गांव में खेत में पाई जाती है, बेसुध हालत में। मतलब उसकी बॉडी का ये पता नहीं कि वो बॉडी सीधी पड़ी है या उल्टी पड़ी है। दोनों दोनों साइड, जो दोनों एरियाज़ होते हैं, चाहे वो बैक साइड हो फ्रंट साइड हो, वो बिल्कुल जो है फ्लैट हो चुके थे बिल्कुल। मतलब आप ये मान के चलो कि चटनी बन गई थी पूरी बॉडी की, एक भी ऑर्गन उसके अंदर नहीं था, ऑर्गन तक निकाल दिए उसके। तो आप खुद सोचो कि उसको कितना अनब्रेकेबल पेन हुआ होगा, कितना पेन हुआ होगा उसको। तो मतलब आप लोग समझ सकते हो कि उस पे क्या बीती होगी, उसने कितनी पेन का जो है वो पेन को सहन किया होगा। और उसके घर वाले, आप खुद सोचो, हम लोगों को इतनी सी भी चोट लग जाती है तो घर वाले बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। इवन कि हमें बुखार भी हो जाता है तब भी हम बाहर रहते हैं तो घर वाले 50 बार फ़ोन करते हैं कि बेटा आप ठीक हो, कुछ हुआ तो नहीं, राइट। तो वही चीज़ यहाँ पर आप देखो कि उसके साथ कितना सब हुआ और घर वालों को वो बेसुध हालत में मिलती है, तो उसके परिवार वालों पे क्या बीती होगी जब उसके फादर ने उसको ऐसी हालत में देखा।
हालांकि उन्होंने अभी तक उस बॉडी को नहीं लिया है, अभी तक उसका अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ है। तो आप खुद सोचो कि प्रशासन के क्या हाल हैं। अभी तक उस लड़की का अंतिम संस्कार नहीं हुआ है, उसकी बॉडी अभी भी वहीं पोस्टमार्टम के बाद वो बॉडी उसकी फैमिली ने नहीं ली है। क्यों नहीं ली है? क्योंकि उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि जब तक हमारी बेटी को इंसाफ नहीं मिलता, जब तक वो घटना को अंजाम देने वाला नहीं मिलता है, तब तक हम बॉडी नहीं लेंगे, तब तक हम उसका अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, वो उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। और इस बात को बोलने के बावजूद भी प्रशासन ने कोई भी जो है फुर्ती नहीं दिखाई है कि हम उस केस को जल्दी से जल्दी क्लोज़ करें, जल्दी से जल्दी खूनी का पता लगाएं। नहीं, वो लोग उस लड़की को भी टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसने, और जहाँ तक मैंने सुना था अभी, कि उसके बॉडी के पास से लेटर मिला है, सुसाइड नोट मिला है। तो आप खुद सोचो कि लोग क्या क्या कहानियाँ बना रहे हैं खुद को बचाने के लिए। अब हो सकता है कि वो खून किसी बड़ी हस्ती ने करवाया हो, ऐसा भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। बट उन चीज़ों को मैं नहीं यहाँ पे लेके आऊँगी। मैं सिर्फ यही बोलना चाहती हूँ इस प्रशासन से, इस सरकार से, कि आप लोग जल्दी से जल्दी कोई सख्त कदम उठाओ। इसी केस के खिलाफ नहीं, बल्कि पूरे देश में एक अच्छे सिक्योरिटी का इंतज़ाम करो। ऐसी सिक्योरिटी जिसको सुनने के बाद जो ये घटना को अंजाम देते हों उनके रोंगटे खड़े हों, वो थर थर काँपे ऐसे किसी घटना को अंजाम देने से पहले। यार आप बाहर की कंट्रीज़ में देख लो कि मतलब एक लड़की को छेड़ने से पहले भी बंदा एक बार 50 बार सोचता है कि मेरा क्या अंजाम होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सिक्योरिटी पॉलिसी बहुत हाई लेवल की है और इतनी स्ट्रिक्ट हैं कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। चोरी करना तो दूर, किसी को गलत शब्द तक इस्तेमाल करने से लोग डरते हैं। और यहाँ पर आप देखो, ऐसे किसी घटना को अंजाम दिया और जो खूनी है वो आराम से घूम रहे हैं, अपना एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि प्रशासन अपनी आवाज़ डाउन कर लेगा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लोग आवाज़ उठाते रहेंगे, हम बच जाएंगे, हमें कोई मतलब नहीं। और वो अपना अगला टारगेट पकड़ते हैं। और इसी बात के लिए मैं अभी भी बोल रही हूँ, प्रशासन